वेलकम बैक। अमेरिका में पढ़ाई और बढ़ गई है कड़ाई। बहुत मुश्किल हो गया वहां पे पढ़ना, क्योंकि अब एक अमेरिकी संसद में ऐसा बिल ले आए हैं जिसके चलते छात्रों के पास अभी जो फैसिलिटी थी कि वो पढ़ाई करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल रुक कर वहां पर अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ढूंढ सकते थे, लेकिन अब एक बिल लाकर उस मामले को कठिन बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल अभी पास होने से कोसों दूर है, लेकिन पोस्चरिंग ऐसी है कि लोगों के मन में, छात्रों के मन में भय पैदा हो गया है। लोग नौकरियां तलाश रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं और एक हड़कंप सा मचा हुआ है। इसके अलावा स्टेम के छात्र, यानी कि जिन छात्रों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ऐसी स्ट्रीम में वहां पढ़ाई करते थे और 2 साल मिलते थे, कुल 3 साल का वक्त मिलता था, उस पर भी तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि छात्रों को, विदेशी छात्रों को, उसमें हर देश का छात्र शामिल है जो कि अमेरिकन नहीं है, कुछ इस तरह के मामले हो रहे हैं जहां पर अगर उन्होंने कोई अमेरिका में छोटा मोटा अपराध कर दिया है, उसमें सिग्नल तोड़ना, लेन कटिंग करना, ड्रिंक एंड ड्राइव, शॉपलिफ्टिंग जैसी चीज़ें, पेटी क्राइम्स, छोटी छोटी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उनके नोटिस जा रहे हैं और उनके वीज़ाज भी कैंसिल हो रहे हैं और उन्हें डिपोर्टेशन के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप ये देश छोड़कर जाइए। ऐसे में ब्रेक से पहले हमने समझा कि अमेरिका में इस वक्त हो क्या रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर अमेरिका नहीं तो फिर और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। दर्शन भाई, अगर अमेरिका नहीं तो फिर क्या बचता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या और कोई देश? तो विपिन जी, ऐसे हम देख रहे हैं लास्ट 2 साल के अंदर पूरी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ी हुई है। कनाडा ने भी बहुत सारे नए रूल्स ला लिए हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों कंफ्यूज है अभी कंट्री के लिए। वो सेफ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि जहां पे ऐसा कोई भी सिचुएशन पॉलिटिकल नहीं हो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होनी पड़े मीन्स फ्यूचर के अंदर। तो अभी यूके है एक बेहतरीन ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यूके में सब अभी तक ऐसे कोई रूल्स और रेगुलेशंस आए नहीं है जो स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जर्मनी का क्रेज जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, बिकॉज जर्मनी इज ऑल्सो वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है, तो फ्रांस इज ऑल्सो पिकिंग अप। एंड हम एक अलग ही कंट्री देख रहे हैं अभी, जो है दुबई। तो दुबई का ट्रेंड हमने लास्ट 6 महीने में बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया से स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट दुबई भी बढ़ा हुआ है, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन जो कंट्री मैंने आपको बताई पहले, वो कंट्री का इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ रहा है। तो दुबई में दर्शन साहब क्या, किस तरह के कोर्स की ऑफरिंग है? क्योंकि दुबई तो बहुत दूर भी नहीं है और यस, एक मतलब काफी हद तक एक इंडियन फीलिंग देने वाली जगह है। यस यस यस। तो दुबई के अंदर अभी देख रहे हैं ना कि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी, जैसे यूके की है, यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है, अपने खुद के कैंपसेस उन्होंने डेवलप किए हैं वहां पे नॉलेज पार्क के अंदर। और वहां पे वो सेम कोर्स रन कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, सारे कोर्सेज वो दुबई कैंपस में रन कर रहे हैं। और आई थिंक कंस्ट्रक्शन भी एक अच्छा प्रोग्राम है दुबई में, बहुत सारे इंडिया स्टूडेंट ले रहे हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो बूमिंग ओवर देयर। तो आई थिंक ये जितने भी कोर्स मैंने बताए, वो सारे कोर्स दुबई के अंदर स्टूडेंट अभी ले रहे हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू कंट्री। ऑल्सो की सेफ्टी के बारे में दुबई और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, और वेरी एंड ऑल्सो वर्क अपॉर्चुनिटी भी वहां पे थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज आप फुल टाइम और पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो व्हाइल यू आर स्टडीइंग ओवर देयर। ठीक है। महापौर साहब, आपकी नजर में कौन से देश हैं जहां पर दूसरे ऑप्शंस देखा जा सकता है अगर आपको अमेरिका का एक अल्टरनेट रखना है? अभी जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल में, स्टूडेंट्स जो जितने जर्मनी गए हैं वो डबल हो गए हैं इंडिया से। तो अभी बहुत स्टूडेंट्स जर्मनी जा रहे हैं, क्योंकि एक तो जर्मनी में पढ़ाई फ्री है, कोई ट्यूशन फी नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। प्लस जर्मनी में आज की डेट में 10 लाख वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं, जो आज की डेट में किसी भी कंट्री में नहीं है। और कोर्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को 1.5 साल का वीजा मिलता है स्टे बैक करके जॉब्स करने का। सो इन 3 बेनिफिट्स की वजह से जर्मनी बहुत पॉपुलर हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच। तो महापौर साहब, जर्मनी का जितना मुझे आइडिया है, जो आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई फीस नहीं लगती, लेकिन शायद आपको फिर जर्मन लैंग्वेज में ही वो कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको शायद जर्मन सीखना जरूरी है। तो जो कोर्सेज फ्री में है वो इंग्लिश मीडियम में भी है और जर्मन लैंग्वेज में भी है। तो स्टूडेंट्स पहले जो जर्मन मीडियम कोर्स में जाते हैं, पहले वो जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई फ्री में करते हैं। और जो जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा फर्क नहीं है, अल्फाबेट सब सेम होते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स इजीली कोप कर लेते हैं जर्मन लैंग्वेज में।
ओके दर्शन साहब, बहुत सारे लोगों को मैंने चाइना का भी रुख करते हुए देखा है, लेकिन क्या वहाँ का मार्केट और वहाँ की परिस्थितियाँ और वहाँ की चीज़ें ऐसी हैं कि लोग वहाँ पढ़ना प्रेफर करते हैं? नहीं, चाइना की बात करें तो हमने रिसेंटली देखा है कि चाइना का ऐसा कोई इंप्रूवमेंट दिखा नहीं है और मोमेंटम दिखा नहीं है कि बच्चे लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट के लिए अभी हमने इंक्वायरी देखी है कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए चाइना स्टूडेंट प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ऐसा कोई ऐसी कोई इंक्वायरी अभी तक हमने देखी नहीं। अच्छा, एक जमाने में दर्शन भाई यूएसएसआर मतलब रशिया भी बड़ी एक फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करती थी। अभी तो एक वॉर हिट जोन है, लेकिन अगर मैं वॉर को एक तरफ कर दूं तो क्या रशिया आज भी उस तरीके की स्टडी, वैसे मौके, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र की पढ़ाई हो, उस तरह के ऑफर करता है जहां पर लोग जाएं और उनका इंटरेस्ट बने? ऐसे तो सर बहुत सारी कंट्री है ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करती है और सब लोगों को इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, बिकॉज आने वाले 3 से 5 साल में एजिंग पॉपुलेशन होने वाली है। जो जापान ले लो, पूरी यूरोपियन कंट्री ले लो, रशिया ले लो, सारी जगह पे एजिंग होने वाला है। बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने वाले हैं, उनको यूथ चाहिए, उनको इंडियन मींस इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए। तो रशिया बिकॉज ऑफ वॉर इट्स डिक्लाइनिंग, अदरवाइज एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है मेडिकल स्टूडेंट के लिए और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट के लिए। तो 3 या 4 साल के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा रिसर्च भी ऐसा है और डेटा भी बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन all countries, entire world looking at the international student, they are going to open the gate for all international student। because आप जापान की बात करो तो जापान आने वाले 3 साल में उनके टॉप ऑफ एजिंग पे है, क्योंकि वहां पे फिर यंगस्टर ही नहीं है, बर्थ रेशियो भी रिवर्स हो रहा है। रशिया इज ऑल्सो गोइंग ऑन द सेम सिचुएशन, यूरोपियन कंट्रीज आर हैविंग द सेम सिचुएशन। तो आई थिंक वहां पे जो ऑलरेडी डेवलप चीजें उनको रन करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट ही चाहिए रहेंगे और वो ही उनकी कंट्री को आगे बढ़ाने में डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक ये 2-3 साल का मामला है जहां पे ये सारी चीज चल रही है, वरना तो बहुत सारी कंट्री एक्सप्लोर करने का टाइम आ जाएगा जहां पे जापान भी लीड कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो चाइना भी ऑल्सो एक ऑल्सो अपकमिंग फील्ड है आने वाले 5 से 6 साल के बाद, और रशिया तो है ही बिकॉज रशिया में एजिंग पॉपुलेशन भी ज्यादा है। जी क्विकली महापवित्र साहब, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बड़े, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया हो तो अमेरिका के छोटे भाई की तरह दिखता भी काफी कुछ वैसा ही है, और वहां पे भी काफी स्टूडेंट इंडिया से जाते हैं। वो ऑप्शन अभी भी अट्रैक्टिव है? देखिए, ऑप्शंस तो काफी है आज की डेट में, लेकिन स्टूडेंट्स को मेनली 2 चीज देखनी चाहिए जो उनके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट रहते हैं। कि एक फैक्टर है कि जॉब्स, अल्टीमेटली जो भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं, हर आदमी मोस्टली चाहते हैं कि वहां पे स्टे बैक कर सके और वर्क कर सके। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा नौकरियां, वैकेंसीज जर्मनी में है। जो 10 लाख वैकेंसीज हैं वो और किसी कंट्री में नहीं है आज की डेट में। और ये जो जॉब्स की वैकेंसीज हैं ये वहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे किस तरह की वैकेंसीज हैं महापवित्र साहब? ये वहाँ पे हर फील्ड में है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी, हेल्थ केयर, डॉक्टर्स, नर्सेस, हर फील्ड में वहाँ पे 10 लाख वैकेंसीज हैं जो हर साल बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन है जर्मनी में। इस वजह से वहाँ पे वैकेंसीज बढ़ती जा रही है जर्मनी। ठीक है, तो चलिए अमेरिका से अगर मामला दरवाजे बंद होते हैं, दरवाजे बंद होने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन दरवाजे थोड़े से टाइट हो जाते हैं, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा सा जरा व्यवहार में सख्ती आती है, कुछ नियमों में अगर बदलाव होता है, तो जैसा दर्शन जी और महापवित्र जी कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट दुनिया का हर देश जिसके साथ थोड़ी एजिंग पॉपुलेशन की इश्यूज हैं और भी थोड़ी, वो सब अपने दरवाजे खोल के तैयार हैं। जर्मनी का भी जिक्र आ रहा है कि 10 लाख वैकेंसीज हैं, फ्री एजुकेशन है। जापान जैसा देश है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो एक कॉमन डेस्टिनेशन है, कनाडा लोग जाते रहे हैं, यूके है और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इस समय बिल्कुल दिल खोल के आपका स्वागत कर रही हैं कि आप जाएं और वहाँ पर पढ़ें, और उनके नियम भी आसान है। तो एक अमेरिका से ज़रूर एक थोड़ा मोहभंग होगा, क्योंकि वो एक अमेरिकन ड्रीम सबके मन में रहता है कि वहाँ जाना है, वहाँ पढ़ना है, लेकिन अगर वहाँ नियम आपके फेवर में नहीं है तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।